हेलो नमस्कार, मैं वी शैलेंद्र यूवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है। आज का पार्ट 5 है। इससे पहले पार्ट 4 में कंप्लीट करा चुका हूँ। आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथियों, आज लेके आए हैं जब ब्याज की कई दरें दी हों। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कोई धन है, आपको उसे कई दरों में बांट दिया जाए। जैसे 4 वर्ष के लिए 5% पे, 6 वर्ष के लिए 2% पे, इस हिसाब से दिया हुआ क्वेश्चन। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? चलो इसे अब दिखाते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन के माध्यम समझाएंगे आपको। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष में 6% ब्याज पे, अगले 3 वर्ष में 8% ब्याज पे तथा उसके बाद 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करिए। जेवर जनरल फार्मूला क्या है साधारण ब्याज का? SI बराबर PRT/100। इस फार्मूलों को बेस बनाइए। इस फार्मूला को याद कर लीजिए आप। सबसे बेस्ट फार्मूला है, यही हर जगह काम है। साथियों, आपको क्या दिया? एक धन दिया। एक बैंक ने एक धन दिया। क्या धन को क्या कहते हैं? मूलधन। मूलधन क्या दिया आपका? 8,000 रुपये। एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये एक बैंक से लिया। उसने कहा मैं 5 वर्ष के लिए पहले, तो इसे क्या लिख देंगे? 5 वर्ष T1 और ब्याज कितना इसे लिख लेंगे हम? दर है आपकी R1। उसने 5 वर्ष के लिए कितना लिया धन? 6% ब्याज पे लिया। ठीक है, क्योंकि इसे R1 T1 लिख लिया मैंने, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में दिया होता है। फिर मैंने क्या कहा? उसने क्या कहा? T2 मतलब दूसरे अगले 3 वर्ष के लिए 8% ब्याज पे। R2 3 वर्ष के लिए 8% ब्याज पे, 3 वर्ष के लिए 8% ब्याज पे लिया। ठीक है, फिर उसने कहा इसके बाद 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज, T3 R3। ठीक है, तो 4 वर्षों के लिए कितना ब्याज दिया? 10% वार्षिक ब्याज दिया। इतना मैंने निकाल लिया। तो इस फॉर्मूले को अब हम लिखेंगे यहाँ पे। कैसे लिखेंगे? SI बराबर PRT, P तो कॉमन है, यहाँ लिख लेंगे R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 अपॉन 100। ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो SI बराबर P आपका कितना? 8,000 दिया है। ठीक है, R1 की वैल्यू R1 T1 की मतलब 5 × 6 प्लस R2 T2 में 3 × 8 प्लस R3 T3 की वैल्यू 4 × 10, ये 100 आपका। ठीक है, इसे काटेंगे 1 0 2 0 1 0 2 0 ख़त्म। तो SI बराबर आपका आ जाएगा 8 0। इसे मल्टीप्लाई करें 5 8 5 40 मतलब 5 6 30, ये 30 हो जाएगा। सॉरी, ये करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 3 24, इसे करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 नहीं 40। इतना आपको आ गया, इतना आपका आ गया। ठीक है, तो अब SI निकालेंगे तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 तो नीचे ख़त्म हो गया, तो ये करेंगे 80, ये कोष्टक ख़त्म करेंगे तो गुणा लगाएंगे। इसको सबको अंदर जोड़ लेंगे तो ये 70 और 20 14 94 आपका ये हो गया। ठीक है, 94 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? SI बराबर ये 1 0 0 8 चौक 32 की 2, यहाँ से लेंगे 3 8 9 72 और 3 75। ये आपका ब्याज निकल के आ गया। इतना आपको समझ में आया? कुछ नहीं करेंगे, सबसे सिंपल ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ये SI बराबर PRT/100। लेकिन क्या करेंगे, जो हमें RT का मान है, R का मान अलग होगा, T का मान अलग दिया हुआ। R माने रेट होता है, T माने समय आपका दिया। तो यहाँ पे कई तो T दिए होंगे, मतलब कई समय दिए हों, कई रेट दिए हों। तो उसे हम बस केवल R1 T1 में, RT T2 में उसे मान के क्या देख के रख लेंगे सही से। तो यहाँ पर वही दिया था, जैसे 5 वर्ष के लिए 6% साधारण ब्याज पर दिया था, तो 5 T1 मान लिया और 6 R1 लिया। इसी प्रकार 3 वर्ष के लिए 8 पर दिया तो T को R2 मान T1 T मान लिया, ऐसे R2 मान लिया, ऐसे मान लिया। तो इसे तीनों मैंने वैल्यू यहाँ पर निकाल ली थी। ठीक है, अब इसी वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में रख देंगे। इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, तो आपको इतने समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगला क्वेश्चन देखते कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके पे। किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया।
यदि 9 वर्षों के कुल साधारण ब्याज पर 1120 रुपये हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कितने वर्षों के लिए, 9 वर्षों के लिए दिया, कुल 9 वर्ष दिया, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया, ये पहले इसमें धनराशि नहीं दी, किसी धनराशि की बात करते तो माना मैंने यहाँ लिखिए मूलधन मैंने P मान लिया, ठीक है। तो इसमें साधारण ब्याज मुझे दिया है, तो साधारण ब्याज क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया 1120 रुपये, ठीक है, इतना आपको दिया है। अब दिया है यदि 9 वर्षों के कुल 9 वर्षों मतलब कुल समय कितना दिया है, कुल समय मुझे दिया है 9 वर्ष, इतना मैंने पहले इसमें क्वेश्चन में दिया, ठीक। अब क्या दिया इसमें, यहाँ पे दिया आपका पहले 2 वर्षों के लिए, तो T1 हो जाएगा अपना पहले 2 वर्षों के लिए 4%, तो R1 कितना हो जाएगा 2 × 4, ठीक है। फिर अगले 4 वर्षों के लिए, अगले मतलब T2 दिया आपको, तो R2 भी दिया होगा, 4 वर्षों के लिए 4 दिया और R2 दिया 6%, ठीक, इतना आ गया। अब का इससे अधिक समय के लिए 8%, तो T3 भी दिया होगा और R3 भी दिया होगा, क्या 8% तो ये दिया आपको, ठीक है। अब का अगले वर्ष नहीं इसमें दिया, अब वर्ष कहाँ से लाएंगे हम, अगले वर्ष लाएंगे। देखो ये 2 वर्ष हो गया, ये 4 वर्ष हो, कितना हो 6 वर्ष, और कहा गया 9 वर्ष, तो 6 वर्ष ये हो गया और 9 वर्ष कुल का, 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज इतना हुआ, तो 9 में से इस 6 को घटा लेंगे तो क्या 3 आ जाएगा, इस 2 4 6 और ये कुल 9 वर्ष है, इसमें 3 को घटा लिया मैंने, ठीक, इतना आपको समझ आया होगा। तो क्या मिल गया, T1 मिल गया, R1 यहाँ मिल गया, T2 R2 यहाँ मिल गया, T3 R3 यहाँ मिल गया। अब क्या कहा, फॉर्मूला वही लगाएंगे, SI बराबर PRT/100, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में क्या होगा, SI बराबर ये वैल्यू रख देंगे, तो P तो कॉमन होता है अपना, तो T1 R1 प्लस T2 R2 प्लस T3 R3/100, ये फार्मूला आपका बन के तैयार हुआ। इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, इस फार्मूले में SI की वैल्यू क्या रखेंगे, SI की वैल्यू आपको दी है, यहाँ पे मैंने निकाली साधारण ब्याज, देखो यहाँ दिया 1120 रुपये इक्वल टू P मुझे निकालना क्योंकि मैंने P माना है, तो P आपका यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे, T1 R1 ये हो गया 2 × 4 प्लस ये हो जाएगा T2 R2 4 × 6 प्लस 3 × 8, 3 × 8 ये हो जाएगा अपन 100। इस 100 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा होगा तो इस 100 का इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 1120 × 100 इक्वल टू P, और इसको आप गुणा करके जोड़ लेंगे, तो इसे जोड़ा तो 4 दूनी 8 हो गया, इसका गुणा किया, इसका मल्टीप्लाई किया तो 6 चौक 24 हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया, ठीक। अब इसे जोड़ लेंगे तो 8 कितना हो गया, 8 3 24 हुआ, 24 ही हो गया, ठीक है। तो इसे जब मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या हो जाएगा, ये 24 24 48 तो 56, ये आपका तीनों जोड़ के ये 56 हो गया, ठीक है। इस तीनों को जोड़ लिया तो 56 हो गया अपना, तो यहाँ पे आ गया 56। अब P तो इधर रहेगा, 56 के इधर भाग दे देंगे, तो 1120 × 100/56 इक्वल टू P, इतना हो गया। अब P का मान निकालेंगे, P मतलब मूलधन है, तो इसे काटेंगे, इसे 8 7 56, 8 7 56 और 8 1 8 8 चौक 32 140 हो गया, ठीक है। 140 से 7 4 7 दूनी 14 20, तो P बराबर आपका आ गया 2000, ये आपका मूलधन निकल आया। कहा गया किसी धन के मतलब 2000 के धन पर तो पहले 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज तथा अगले 4 वर्ष के लिए 6% ब्याज, और उससे भी 3 वर्ष जो अगले 3 वर्ष हैं अधिक समय के लिए 3 वर्ष पे 8% ब्याज पे दिया जाए, तो 9 वर्षों में कुछ सादा ब्याज 1120 रुपये, तो 2000 पे इतने वर्षों में 9 वर्षों में 1120 रुपये ब्याज लगेगा आपसे, तो इतना आपको समझ आया होगा साथियों। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं, और आप आगे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, बुक खरीद लीजिए, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे उससे प्रैक्टिस करिएगा आप, ठीक है। चलो अगला टाइप देखते हैं, इसी वीडियो का सेकंड टाइप कैसे कराएंगे। हर वीडियो में 2 टाइप कराता हूँ, तो इस वीडियो का भी सेकंड टाइप है, इसमें कैसे करेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला टाइप दिया हुआ है आपको, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। इसका मतलब समझ रहे होंगे, इसका मतलब ये होता है जब कोई धन आपको दिया हो, जैसे धन आपको 5000 दिया और उसे आंशिक रूप से 4% और 5% वार्षिक दर पे 2 लोगों को दे दिया, तो बाद में उसके बाद 2 वर्ष बाद 4.2% वार्षिक ब्याज पे दर वापस लौटा, तो 4% पे दिया गया धन ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है गोपाल ने 5000 रुपये को आंशिक रूप से, मतलब एक व्यक्ति को 4% ब्याज पे दिया और एक व्यक्ति को 5% ब्याज, 2 व्यक्तियों को धन दे दिया 5000 रुपये, ठीक है। तो 2 लोगों को उधार दिया, 2 वर्ष बाद उसे 4% 4.2%, मतलब दोनों का जब धन मिक्स होके आया
तो 4.2 का उसमें ब्याज लगा, दिया तो 4% था, दूसरे को 5 पे दिया, लेकिन जो औसत ब्याज आया वो 4.2% का लगभग आया। ठीक है, तो ब्याज प्राप्त हो तो 4% के दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। इस टाइप क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? इस टाइप क्वेश्चन हम एलिगेशन मेथड करेंगे, जो आपको मैंने पहले बता चुका। एलिगेशन मेथड क्या होता है? तो क्या है आपका, ये मान लीजिए गोपाल ने 5,000 रुपये का धन था और गोपाल के पास। ठीक है, गोपाल ने से 5,000 का धन दिया, ए को दिया और बी को दिया। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे, ये देखते रहना कैसे करना है। तो ए को कितना धन दिया और बी को कितना धन दिया? तो बी को, ए को क्या दिया था 4% ब्याज पर, और बी को दिया था आपका 5% ब्याज पर। ठीक है, लेकिन उसके बाद दोनों को ब्याज जोड़ के जब उसके पास आया तो औसत ब्याज आया, औसत वार्षिक दर पे आया 4.2% पे। औसत वार्षिक दर है जी, औसत वार्षिक दर, इस पे उस पर ब्याज लौट के आया, मतलब इतना उसने दोनों को ब्याज जोड़ के जब औसत निकाला तो 4.2% का औसत लगा उसका। तो एलिगेशन मेथड क्या कहते हैं? इसमें से ये घटाते हैं तो यहाँ आएगा आपका 0.2%, और इसमें से ये घटा दे तो क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा 0.8%। इनका दोनों का औसत निकल आया आपका एलिगेशन मेथड से, ये निकालिए। ये क्या, ऐसे हम मानते ए बी का अनुपात, ये ए बी का अनुपात आ गया, ए और बी, तो ये करेंगे ए बी का अनुपात बराबर ए अनुपात बी अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 0.8 अनुपात 0.2। ठीक है, इसे जब काटेंगे, इसे इससे काट दिया, इससे इसे काटा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 2 और ये आ जाएगा 4। तो ए अनुपात बी अनुपात आपका आ गया 4:1। ठीक है, इतना आपका ये निकाल लिया। अब यहीं पे क्या करेंगे, यहाँ इसका अनुपाती योग निकाल लेंगे, अनुपाती योग। ये अनुपाती योग 4 + 1 = 5, ये अनुपाती योग निकला। अब चीज़ इसमें आपको क्या समझ में आ रही कि धन तो आपका कुल धन 5,000 रुपये था। ठीक है, लेकिन उसका अनुपात आएगा 4:1 में बांट दिया गया, ए को दिया 4 भाग और इसको दिया 5 भाग, मतलब इसका अनुपाती योग 5 है। मतलब धन तो 5,000 है, लेकिन उसे अनुपाती योग में 5 बना लिया उसने, मतलब एक भाग को 4 दिया, एक को 1 दिया, मतलब एक को दिया हुआ कुछ भाग, एक को दिया और बी को दिया हुआ कुछ भाग। तो ए को अनुपाती योग में ए को दिया 4 भाग और बी को दिया 5 भाग, बी को दिया 1 भाग, इतना कर लिया। अब इसे हम क्या अनुपाती योग होगा। अब इस धन को कैसे बांटेंगे? अब धन को अब क्या पूछा गया, ए का भाग, तो ए का भाग जो 4% पे दिया गया था, जो 4% पर दिया गया, इसका क्या भाग होगा, 5,000 कुल था और ए को दिया अनुपात योग में 4 अनुपात, तो 4 अपॉन क्या, कुल अनुपात 5 था, इसे काट दिया 5 × 5, ये बचा आपका 1,000। इसे काटेंगे तो 4,000, जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000, ये आपका धन आ जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपने ए को 4,000 रुपये दिया था और बी को दिया था 4 में से घटाएंगे तो 1,000 रुपये, मतलब 4,000 5 में से घटाएंगे तो 1,000 रुपये। तो ए का धन आ गया 4,000 रुपये और यहाँ पे बी का आ जाएगा 4,000, 1 हो गया, 5,000 कुल था, ये 1,000 रुपये बी का धन हो गया। ठीक है, इतना आप कर लिया आपने, तो अपना आंसर निकल के आया कि ए को 4,000 रुपये दिया था जो 4% वार्षिक ब्याज की दर पर था। तो इस साथ ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार कैसे करते हैं। क्वेश्चन कहता है सेकंड नंबर का, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% पे और कुछ भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। जो 10% पर धन दिया वो धन ज्ञात करना है कि 10% पे कितना धन ब्याज पे दिया था। तो मैं वही सिंपल तरीका 5,000 को 15,000 को यहाँ लिख लिया, इसके नीचे ये कर लिया, ए को दिया धन और बी को दिया धन। ठीक है, तो ए को कितने % पे दी, ए को दिया था मैंने 15% पे और बी को दिया था मैंने 10% पे। ठीक है, इसका औसत मेरे पास लौट के है 12। ये औसत नहीं दिया होगा तो आपको ब्याज दिया होगा, उस ब्याज के माध्यम से हम औसत निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये टेंशन वाली कोई बात नहीं। एक चीज़ आपको जरूर दी होगी, तो औसत दिया होगा, औसत %, या आपको कुल ब्याज दिया होगा। ठीक है, तो 12% आपका औसत आ गया। ये आपका क्या था, औसत दर। तो इसमें से घटाया तो यहाँ पे आपका 3% आ गया और यहाँ से इसे घटाया तो यहाँ पे आपका 2% आ गया। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात आपको निकालना है, तो ए अनुपात बी क्या है 2:3। ये सीधे अनुपात में से मान लेते हैं, ये आपका ए अनुपात बी का अनुपात आ गया। इसे अनुपाती योग क्या होगा, अनुपाती योग क्या होगा, तो 2 + 3 = 5। ये आपका अनुपाती योग निकल आया। ठीक है, अब क्या कहा गया, अब इसमें 10% पर दी गई धनराशि ज्ञात करें। 10% पर क्या, बी को दिया गया 10%, तो बी की धनराशि कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो 10% पर दी गई धनराशि
और तो ये बी की होगी, तो बी के बराबर कितना होगा, बी की 10% दिए, तो अब क्या कुल धन कितना, कुल धन आपका 15%, 15,000 है। ठीक है, बी को कितना दिया, बी का अनुपात कितना, बी का अनुपात 3 है, 3 अपॉन अनुपात योग 5 है। इसे काटेंगे 5 3 15, 3 1 2 3, 3 जीरो बरकरार है। तो बी बराबर हो गया इसका, इसमें मल्टीप्लाई 3 3 को 9, 1 2 3 जीरो, ये धन हो गया जो बी को मैंने उधार दिया था 10% वार्षिक ब्याज की दर पे। ये आपका आंसर आया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन क्या होता है जी, आपको औसत नहीं दिया होगा यहाँ पे, ये आपको औसत दिया होता है, ये नहीं दिया होगा, ये निकालेंगे फिर हम उस क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। तो उसमें आपको ये ब्याज प्राप्त हुआ, ये ब्याज आपको यहाँ पे ब्याज दिया होगा आपको, तो उस ब्याज के माध्यम से हम औसत निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, नहीं आपको समझ आता मैं इसे अगले वीडियो में दिखा दूंगा। तो यहाँ पे साथ ही ये मतलब साधारण ब्याज का टॉपिक खत्म होता है और इसमें लगभग 10 टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। तो साथियों इससे ज़्यादा परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, और इसे आप 10 टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करके अच्छे से जान लेंगे तो आप परीक्षा में 100% करके आएंगे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों।